Hello friends, this is my first video for Standard 11 Accountancy. I welcome you all on my new channel for Commerce subject. Today friends, we will study dual effect of transaction in accountancy. भाई आज हम dual effect of transaction के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल इफेक्ट. आप यहां पर देख सकते हैं बोर्ड पर, इन डबल एंट्री सिस्टम देयर इज एटलीस्ट टू इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. दिस इज नोन एज ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. जो कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है वो सभी ट्रांजैक्शन का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, ये चीज याद रखने के लिए आपके लिए कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, उसकी एटलीस्ट टू इफेक्ट हमें मिल रही है. एटलीस्ट टू इफेक्ट तो होगी ही होगी. एटलीस्ट टू बोला विच मीन्स दो से ज्यादा भी हो सकती है. दैट मीन्स दैट थिंग इज नोन एज ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. नाउ these are the steps for dual effect. देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए. मैं ये वीडियो में आपको यही ड्यूअल इफेक्ट के बारे में ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा अलग अलग टाइप्स के, और आप उसको अच्छे से पढ़िए. ठीक है. देखिए फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, whether the transaction is cash or credit, whether the given transaction is cash transaction or credit transaction. Correct. Second step है if name of the person is given in the transaction, या फिर name of the business is given in the transaction, या फिर bank, name of bank or bank is given in the transaction, then what we have to think about that person, whether he is a receiver or he is a giver, whether he is receiver or whether he is giver. पर्सन के लिए और बिजनेस के लिए, बैंक के लिए भी आप यही सोच सकते हैं, बैंक रिसीवर होगी या फिर गिवर होगी. अगर चेक मिल रहा है या फिर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, किसी भी चीज से चेक मिला है, देन बैंक इज रिसीवर. अगर चेक जो है हमने इश्यू किया है, पे किया है, देन बैंक इज गिवर. करेक्ट. तो तीन चीज के लिए, किसके लिए? नेम ऑफ पर्सन और बिजनेस और बैंक. नेम ऑफ पर्सन और बिजनेस और बैंक के लिए हमें हु इज रिसीवर, हु इज गिवर को ध्यान में रखना रहेगा. ठीक है. ये फर्स्ट रूल ऑफ ड्यूअल इफेक्ट. बल्कि फर्स्ट रूल तो हमने ये स्टडी किया था कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. बराबर. लेकिन एक्चुअल में ये है फर्स्ट रूल आपके लिए कि भाई अगर ट्रांजैक्शन में आपको पर्सन का नेम दिया हो, या फिर कोई बिजनेस का नेम दिया हो, या फिर बैंक का ट्रांजैक्शन हो, तो बैंक के लिए या फिर नेम ऑफ द पर्सन के लिए या फिर नेम ऑफ द बिजनेस के लिए हमें हमेशा यही सोचना है कि वो जो पर्सन या नेम है बिजनेस में, बिजनेस है, वो रिसीवर है या गिवर है, वो रिसीवर है या गिवर है, यही सोचना. नेक्स्ट, फॉर गुड्स, एसेट और कैश कम्स इन गोज आउट. अगर ट्रांजैक्शन में किसी भी एसेट का नाम दिया हो, जैसे कि फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है, मशीनरी है, तो फिर आपको हमेशा कम्स इन गोज आउट. अगर गुड्स दिया हुआ है, भाई परचेज गुड्स, सेल गुड्स, ठीक है, तो आपको क्या सोचना है? कम्स इन और गोज आउट. कैश के लिए भी यही सोचना है. मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर यहां पर हमारा ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शन, आप सबको कैश ट्रांजैक्शन के रूल आने चाहिए. भाई कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, वो भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि भाई अगर आपको ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ द पर्सन नहीं दिया हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन.
अगर आपको ट्रांजैक्शन में पेड या रिसीव्ड दिया हुआ है तो भी कैश ट्रांजैक्शन है। अगर आपको ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ द पर्सन दिया हुआ है बल्कि कैश और बैंक या चेक वर्ड दिया हुआ है, पेड बाय चेक या रिसीव्ड बाय चेक या फिर पेड इन कैश और रिसीव्ड इन कैश, देन वी हैव टू कंसीडर इट एज अ कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन हो तो हमेशा एक एंट्री तो हमको यूं ही मिल जाएगी। कैश या तो कम्स इन होगा या तो गोस आउट होगा। अगर चेक होगा तो बैंक के हिसाब से देखो तो या बैंक रिसीवर होगी या कैश रिसीवर होगी, सॉरी बैंक रिसीवर होगी या बैंक गिवर होगी। करेक्ट। सो गुड्स, एसेट और कैश के लिए अब देखिए कम्स इन गोस आउट, कम्स इन एंड गोस आउट। और एक्सपेंसेस इनकम के लिए, एक्सपेंसेस या इनकम जैसे कि सैलरी एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो उसके लिए आपको हमेशा एक्सपेंसेस पेड एंड इनकम इज रिसीव्ड। जो भी एक्सपेंस का नाम दिया हो वो एक्सपेंस इज पेड। जैसे कि सैलरी दिया हुआ है तो आपको लिखना है सैलरी इज पेड, बराबर। अगर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है तो एडवर्टाइजमेंट इज पेड। कमीशन पे किया हो शायद तो कमीशन इज पेड। अगर कमीशन रिसीव्ड किया हो तो कमीशन इज इनकम, इनकम इज रिसीव्ड, कमीशन इज रिसीव्ड। So that are the basic rules for the dual effect of transaction friends। आपको हमेशा पता चलना चाहिए कि भाई ट्रांजैक्शन ड्यूअल इफेक्ट किसे बोला जाता है। ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। We can decide it only and only by dual effect of transaction, right? So accounting का first step हम ले चुके हैं, dual effect of transaction। Now we will study different kind of transaction and its dual effects। Okay friends, तो चलिए आप इसे एक बार पढ़ लीजिए फिर हम दूसरे टाइप में जाते हैं। Now here we have 10 transaction and we will solve it one by one on right hand side। आपको क्या करना है, सिर्फ मैं यहाँ पर जितने ट्रांजेक्शन आएंगे उतने तो मैं लिखने वाला हूँ। आपको ये वीडियो के दरमियान ही कॉपी कर लेना है, क्योंकि मैं वीडियो के दरमियान ही इसको रफ कर दूंगी, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। चलिए पढ़ रहे हैं। Commenced business with cash ₹5 lakhs। Commenced business with ₹5 lakhs। तो फ्रेंड्स कमेंस का मतलब होगा बिजनेस स्टार्ट किया, हमने बिजनेस को शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के लिए जिस किसी भी चीज को हम ला रहे हैं, टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ लिया कि उसको कैपिटल बोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ड्यूअल इफेक्ट ट्रांजैक्शन 1 ड्यूअल इफेक्ट के स्टार्टिंग में आपको डिसाइड करना रहेगा फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा। तो फर्स्ट स्टेप है whether the transaction is cash or credit। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो यू कैन सी दैट विथ कैश इट मींस अ कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश का एक एंट्री तो जरूर होगा। तो कैश की एक इफेक्ट हम लिख दे रहे हैं, कैश कम्स इन। देखिए हमने पढ़ लिया है कि भाई ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटीज, नाउ ओनर इज प्रोवाइडिंग कैश, सो बिजनेस में कैश आ रही है, हमने लिखा कैश कम्स इन। बाजू में लिख दे रहे हैं कैश अकाउंट, कैश कम्स इन एंड कैश अकाउंट। एक इफेक्ट हमें मिल गई, ठीक है। नाउ ओनर इज प्रोवाइडिंग अ कैपिटल टू द बिजनेस, सो यहां पर लिखना है ओनर
is given. Owner is given. So we can say that it's a capital account. अगर ओनर गिवर है तो कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर ओनर रिसीवर है तो हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट. ठीक है, ओनर इज गिवर देन कैपिटल अकाउंट एंड ओनर इज रिसीवर देन ड्राइंग अकाउंट. यहां पर ओनर दे रहा है, सो वी हैव टू राइट ओनर इज गिवन एंड which account? Capital account. So this is the two effects of the first transaction. Cash comes in, cash का owner is given, capital account. ठीक है. Now number 2, transaction number 2. Read. Open a bank account with SBI by depositing rupees 1,50,000. Open a bank account with SBI by depositing rupees 1,50,000. चलिए, कैश ट्रांजैक्शन है, बिकॉज कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बिजनेस में जो कैश की हम जा रही है. सो एक तो कैश की इफेक्ट हमें मिल गई. कौन सी? कैश गोज आउट. कैश गोज आउट which means it's a cash account, which means it's a cash account. Cash goes out means cash account. Next one, चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं हम कहां डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं. तो आपको ऐसे वर्ड आइडेंटिफाई करना रहेगा दोस्तों कि भाई कैश का एक इफेक्ट हो गया, अब दूसरा एक इफेक्ट क्या रहेगा, तो ट्रांजैक्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा. क्या? पहले तो पर्सन ऑफ द नेम, नेम ऑफ द पर्सन, सॉरी नेम ऑफ द पर्सन बिजनेस या बैंक दिया हुआ है. अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़िए. गुड्स, एसेट, कैश. कैश का तो हो चुका है, लेकिन फिर से गुड्स और एसेट है क्या? दो में से एक डिसाइड करें. नहीं है तो फिर लास्ट में जाएगा कि भाई एक्सपेंसेस है या इनकम है, पेड हो रहा है या रिसीव्ड हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले क्या? नेम ढूंढो. नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द बैंक या फिर नेम ऑफ बिजनेस. अगर सिर्फ बैंक दिया हो तो भी बैंक ही लिखना है. अगर बैंक का नेम दिया हो तो हम SBI लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले नेम ऑफ द पर्सन डिसाइड. उसमें अगर नेम ऑफ द पर्सन आपको मिल जाए तो रिसीवर की. कैश ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ द पर्सन नहीं गिरेगा, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन बैंक का दिया हो तो बैंक रिसीवर गिवर हो रहा है. अगर दो में से कुछ भी नहीं है, रिसीवर गिवर नहीं मिल रहा, तो फिर कम्स इन गोज आउट में गुड्स या एसेट, गुड्स या एसेट में से कम्स इन गोज आउट. और वो भी नहीं है शायद तो एक्सपेंसेस या इनकम. ये आपके दिमाग में एक सीक्वेंस की तरह बैठना चाहिए दोस्तों. अगर आपके दिमाग में ये नहीं हुआ तो फिर डबल इफेक्ट आपको नहीं आएगा. लेकिन मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स हमेशा इनकम. देखिए, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट हमने लिख दिया. नाउ बैंक है, कौन सी बैंक है? SBI बैंक है. डिपॉजिट हो रहा है, मतलब SBI क्या कर रही है? रिसीव्ड कर रही है, बिकॉज बैंक बैलेंस बढ़ रहा है. तो लिखना SBI इज रिसीवर. नेम ऑफ द पर्सन है, सो वही नाम का अकाउंट, SBI अकाउंट. कैश गोज आउट, SBI is receiver. नंबर 3 नंबर. चलिए, गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 परचेज. 50,000 का गुड्स परचेज किया. 50,000 का गुड्स हमने परचेज किया है दोस्तों. तो क्या होगा? चलिए, सबसे पहले तो नेम कुछ भी नहीं है, नेम नहीं दिया हुआ, विच मीन्स इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन है तो एक इफेक्ट कैश की दे दीजिए. कैश, चलिए परचेज करेंगे तो हमें कैश पे करना होगा. सो वी हैव टू राइट कैश गोज आउट. कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट. कैश गोज आउट मीन्स कैश अकाउंट. एंड
अब दूसरी चीज, दूसरा कोई नाम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या देखना है, गुड्स या एसेट। यहां पर क्या दिया हुआ है, गुड्स दिया हुआ है, तो आपको गुड्स को ही कंसीडर करना है। गुड्स कम्स इन है या गोज आउट है, बाय परचेज गुड्स कम्स इन। देखिए तो लिखना है गुड्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन, विच मीन्स कौन सा अकाउंट दोस्तों, परचेज अकाउंट। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, इफ गुड्स is in the transaction, then and only then we can use purchase account and sales account word। अपनी लैंग्वेज में अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन में गुड्स कम्स इन हो तो परचेज और गुड्स गोज आउट हो तो सेल्स। सिर्फ गुड्स के लिए ही हम परचेज और सेल्स वर्ड यूज कर सकते हैं, सिर्फ गुड्स के लिए ही परचेज और सेल्स वर्ड यूज होगा, उसके सिवा नहीं यूज होगा दोस्तों। किसी अदर एसेट परचेज हो रही हो तो वी कैन नॉट यूज परचेज अकाउंट, गुड्स के लिए ही परचेज और सेल्स का, ठीक है। चलिए तो ये दो इफेक्ट हमको मिल चुका है, कैश गोज आउट गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट के लिए कैश अकाउंट एंड गुड्स कम्स इन के लिए परचेज अकाउंट। नंबर फोर, चलिए गुड्स ऑफ रुपीज 1,20,000 सोल्ड, गुड्स ऑफ रुपीज 1,20,000 सोल्ड। Once again, it's a cash transaction because name of the person is not given. Name of the person is not given, then you can say that it's a cash transaction. Cash transaction है, तो कैश, चलिए बेचेंगे, गुड्स जा रहा है, तो गुड्स के बदले हमें क्या मिलेगा, रुपया मिलेगा, कैश मिलेगा। सो कैश कम्स इन, लिखना होगा कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश कम्स इन कैश अकाउंट। नाउ name of the person is not given, so there is no question about receiver and giver, which means name is not given, name नहीं दिया हुआ है तो रिसीवर गिवर का कोई क्वेश्चन नहीं। आगे बढ़े, कम्स इन गोज आउट में कुछ भी कम्स इन गोज आउट हो रहा है, यहाँ पर देखिए गुड्स सेल हो रहा है, तो बाय सेलिंग गुड्स गोज आउट, यहाँ पर लिखा था बाय परचेजिंग गुड्स कम्स इन, बाय सेलिंग गुड्स गोज आउट, तो गुड्स goes out, goods goes out, which means it's a sales account, sales account। दोस्तों तो मैंने अभी आपको बोला कि गुड्स के लिए ही हम ये दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अभी उसके बाद के ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में आपको 110% पता चल जाएगा कि भाई ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि गुड्स के लिए ही परचेज सेल्स यूज कीजिए, ठीक है। चलिए गुड्स है, यहाँ पर गुड्स लिखा, इसलिए परचेज और सेल्स। नंबर 5 फर्नीचर ऑफ रुपीज 40,000 परचेज फ्रॉम निर्मल मार्ट, फर्नीचर ऑफ रुपीज 40,000 परचेज फ्रॉम निर्मल मार्ट, फर्नीचर ऑफ रुपीज 40,000 परचेज फ्रॉम निर्मल मार्ट। By first time name of the person is given in the transaction, so that transaction is a credit transaction, credit transaction है दोस्तों, because name दिया हुआ है, कौन सा नेम, you can see that निर्मल मार्ट, निर्मल मार्ट दिया हुआ है दोस्तों, ओके। सो निर्मल मार्ट वर्ड दिया हुआ है, so it's a credit transaction। now अब कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो नीचे आएगी, नेम कौन सा है, निर्मल मार्ट, तो निर्मल मार्ट नेम के लिए हमें क्या सोचना रहेगा, रिसीवर है या गिवर है, तो निर्मल मार्ट हमेशा हमें देगा,
So it means Nirmal Mart is given. So first effect is Nirmal Mart is given. निर्मल मार्ट इज गिवन. सो कौन सा अकाउंट? वही नाम का ही अकाउंट, निर्मल मार्ट अकाउंट. निर्मल मार्ट हमें दे रहा है, क्या दे रहा है? फर्नीचर दे रहा है. सो निर्मल मार्ट इज गिवन, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट. अब दूसरा कोई नाम नहीं है तो कम्स इन गोज आउट ना ही गुड्स या एसेट है. जी हाँ, हम देख सकते हैं यहाँ पर एसेट दिया हुआ है. कौन सा एसेट है? फर्नीचर. सो फर्नीचर के लिए क्या सोचना पड़ेगा? फर्नीचर आ रहा है या फर्नीचर जा रहा है, which means furniture either comes in or goes out. So here in this transaction furniture comes in. So लिखना पड़ेगा furniture comes in. So कौन सा अकाउंट रहेगा दोस्तों? फर्नीचर अकाउंट. परचेज तो हमने यहां पर भी किया है, देखिए परचेज तो हमने यहां पर भी किया है, लेकिन हमने फर्नीचर अकाउंट लिखा. एसेट के लिए एसेट का नाम लिखा जाएगा, गुड्स के लिए परचेज लिखा जाएगा. अगर गुड्स बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट, अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, अगर एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट कम्स इन, और एसेट बेच रहे हैं तो एसेट गोज आउट. जैसे कि यहां पर एसेट परचेज किया तो फर्नीचर कम्स इन. अकाउंट कौन सा रहेगा? फर्नीचर अकाउंट. So that will be our sixth transaction, and now you can see the difference between purchase, sales and asset. Correct? देखिए नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5 ट्रांजेक्शन तक हो गया, मैं बोल से 6 बोल गया. चलिए नंबर 6 ट्रांजेक्शन, 6 नंबर, goods of rupees 70,000 purchased from Nilay. Goods of rupees 70,000 purchased from Nilay. Now once again name of the person is given, so it's a credit transaction. कैश का कोई हिसाब नहीं रहेगा दोस्तों, कैश का हिसाब नहीं है, इसलिए हमें नेम पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा. पहले नेम कौन सा दिया हुआ है? यहाँ निलय. सो निलय रिसीवर है या गिवर है? तो बाय परचेजिंग गुड्स कम्स इन तो होता ही है, लेकिन जो दे रहा है वो गिवर होगा. सो निलय इज गिवर, निलय इज गिवर. क्या रहेगा? निलय अकाउंट. निलय इज गिवन, निलय अकाउंट, एंड बाय परचेज गुड्स कम्स इन. सो गुड्स कम्स इन. वंस अगेन गुड्स कम्स इन है तो कौन सा अकाउंट? इट्स अ परचेज अकाउंट. करेक्ट दोस्तों? दिस इज द 6th ट्रांजैक्शन. अभी जगह नहीं है इसलिए मैं रफ करूंगा इसे, और फिर से हम 7, 8, 9, 10 स्टडी करेंगे. तो वहां तक आप लोग देख लीजिए. चलिए हम आगे बढ़ेंगे. देखिए मैंने रफ कर दिया है जो आंसर्स लिखे थे 6 तक. नाउ वी विल स्टडी द 7th ट्रांजैक्शन एंड इट्स ड्यूअल इफेक्ट. नंबर 7, goods of rupees 1,50,000 sold to Devers. Goods of rupees 1,50,000 sold to Devers. Name of the person is given. So we can say that it's a credit transaction. Credit transaction है, so कैश का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सबसे पहले नेम देखिए. नेम किसका दिया हुआ है? देवर्स. देवर्स रिसीवर है या गिवर है? हम बेच रहे हैं तो पॉइंट ऑब्वियस देवर्स इज रिसीवर. सो लिखना है Devers is receiver. So कौन सा अकाउंट? Devers अकाउंट. नेम जो पर्सन को बेचा है उसका ही अकाउंट बताना होगा दोस्तों, Devers अकाउंट. और दूसरा इफेक्ट, by selling goods goes out. So goods goes out. So it's a sales account.
गुड्स अगर जा रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा सेल्स। तो दैट इज द सेवेंथ ट्रांजैक्शन, सातवां ट्रांजैक्शन हमने कर दिया। नंबर 8, कमीशन पेड ₹7,000, कमीशन पेड ₹7,000। देखिए पेड वर्ड आया, सो कैश अकाउंट है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, तो एक इफेक्ट तो हमें कैश की मिल भी जाएगी। कैश goes out because it is paid. Cash goes out means cash account. अब यहां पर नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन, देखना भी नहीं है बिकॉज पे किया है। कुछ भी कम्स इन गोज आउट भी नहीं है, सिर्फ कमीशन है। सो हम पे कर रहे हैं, सो दैट इज द एक्सपेंस। तो लिखना है यहां पर कमीशन is expense. EXP means expense. So account will be commission account. Commission account. दोस्तों समझ में आया आपको? ये फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस वाला ट्रांजैक्शन, बरोबर। नेक्स्ट वन नंबर 9, सैलरी ₹36,000 paid by check। सैलरी ₹36,000 पेड बाय चेक, चेक से पे कर रहे हैं तो कैश ट्रांजैक्शन गिना जाएगा, लेकिन कैश नहीं आएगा, क्या आएगा? बैंक। तो यहां पर आपको लिखना है बैंक इज गिवन। क्यों गिवन? बिकॉज चेक दिया जा रहा है, चेक दिया है, बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो गए, सो बैंक इज गिवन बैंक अकाउंट। और हमने क्या पे किया? सैलरी पेड विच मीन्स इट्स एक्सपेंस। सो सैलरी इज एक्सपेंस विच मीन्स कौन सा अकाउंट रहेगा दोस्तों? इट्स सैलरी अकाउंट, करेक्ट। सो दैट इज our 9th transaction, and the last one 10th will be brokerage ₹25,000 received, brokerage ₹25,000 received, once again received, तो कैश ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन रिसीव हो रहा है तो कैश कम्स इन, लिखेंगे चलिए कैश कम्स इन, कैश अकाउंट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट, एंड रिसीव हो रहा है तो ब्रोकरेज इज इनकम। तो कौन सा अकाउंट आएगा दोस्तों? इट्स अ ब्रोकरेज अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट आएगा, बरोबर। सो ये है हमारे 10 ट्रांजैक्शन। नाउ वी विल मूव टू डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। वंस अगेन अब आप लोग ये ट्रांजैक्शन का जो आंसर है अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो में से, बिकॉज ये आंसर आपको लिख के रखना है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे 11। अब 8 ट्रांजैक्शन आपको स्टडी करने हैं। मैंने ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन चुन के लिए है आपके लिए दोस्तों कि आपको सभी ट्रांजैक्शन का नॉलेज मिल जाए। सो पहले 10 ट्रांजैक्शन तो मैंने अभी करवा दिए। अब नाउ वी विल स्टडी फ्रॉम 11th ट्रांजैक्शन। देखिए पढ़ रहे हैं, देखिए, लेट्स रीड। देवर्स रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। अभी आगे वाले ट्रांजैक्शन में जो नंबर 6 वाला, नंबर 4 वाला ट्रांजैक्शन था, वहां पर हम देवर्स को बेच रहे थे। 8 व्हाटएवर द नंबर इज, आई डोंट नो, बट 8 वाला जो ट्रांजैक्शन था शायद उसमें हम देवर्स को गुड्स बेच रहे हैं। देवर्स हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है। देवर्स हैड रिटर्न अ गुड्स टू अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूअल इफेक्ट इज गुड्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन। देखिए अकाउंट बाद में लिख रहा हूं, गुड्स कम्स इन एंड देवर्स इज गिवन। देवर्स हमें गुड्स दे रहा है।
सो दैट इज द टू इफेक्ट्स। नाउ अकाउंट कौन से हमने लेबर्स को पास्ट में गुड्स सोल्ड किया, he is returning a goods to us, sold हुआ गुड्स, सेल हुआ गुड्स हमें रिटर्न मिल रहा है, so it is known as sales return। तो यहां पर लिखना रहेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। एंड द सेकंड वन इज वेरी सिंपल दोस्तों, लेबर्स अकाउंट। नेम हो तो कोई टेंशन नहीं, गुड्स कम्स इन है, लेकिन हमें ट्रांजैक्शन से पता चला कि देवर्स गिवर हो रहा है, सॉरी गुड्स बेचा हुआ गुड्स वापस मिल रहा है, सो इट्स अ गुड्स कम्स इन सेल्स रिटर्न। ये नंबर 11 था। नंबर 12 रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3000 टू निलय के पास से हमने पास्ट में गुड्स परचेज किया। नाउ वी आर रिटर्निंग द परचेज गुड्स हम उसको वापस दे रहे हैं, तो गुड्स तो गोज आउट ही होगा, निलय क्या होगा, रिसीवर। सो यहां पर दो इफेक्ट्स, गुड्स गोज आउट एंड निलय इज रिसीवर। गुड्स गोज आउट एंड निलय इज रिसीवर। बाय गुड्स गोज आउट कैसे जा रहा है, परचेज गुड्स का हमने रिटर्न किया, सो परचेज रिटर्न अकाउंट एंड निलय इज रिसीवर, सो निलय अकाउंट। वेरी सिंपल दोस्तों, वेरी सिंपल, निलय पता चल गया, ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए था। ठीक है। नंबर 13 purchase goods of ₹20,000 from Manoj and amount paid by check। once again हम परचेज सेल्स पर आ गए दोस्तों। तो परचेज और सेल्स तो मनोज ने दिया हुआ है, बट अमाउंट पेड बाय चेक आया तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को लिख ही देना। बैंक पे हो रहा है तो बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट। अगर बैंक दे रहा है तो बैंक इज गिवर। अब मनोज को कंसीडर नहीं करना है, क्या आ रहा है देखिए, मनोज बैंक इज गिवर बाय परचेजिंग गुड्स कम्स इन, सो गुड्स कम्स इन। कौन सा अकाउंट, यस हियर इज द परचेज अकाउंट। मनोज को क्यों कंसीडर नहीं किया दोस्तों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मगज में भी चल रहा होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा। मैंने मनोज को कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि मनोज वो गिवर है गुड्स का, लेकिन हम उसे पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर मनोज को याद रखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको देवर्स को और निलय को याद रखना रहेगा। क्योंकि उनको या तो उनके पास से पैसे लेने बाकी है या फिर उनके पास से उनको पैसे देने बाकी है। अभी आपको समझ में आया क्या? मनोज को हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मनोज को हम पेमेंट कर दे रहे थे, और पेमेंट किया कैसे किया, चेक से किया, तो फिर बैंक अकाउंट है। चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट। वेरी सिंपल दोस्तों। नंबर 14 चलिए, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹55,000 टू हरीश एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। हरीश को हमने 55,000 का गुड्स सोल्ड किया है और उसने हमें पेमेंट दे दिया चेक से। चेक आया, सो बैंक इज रिसीवर, देन कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। वेरी सिंपल, बैंक इज गिवर, तो पे हो रहा हो तो गिवर, मिल रहा हो तो रिसीवर, बैंक इज रिसीवर। ना हमें हरीश को याद रखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पेमेंट मिल चुका है। बाय सेलिंग गुड्स गोज आउट, तो यहां पर लिखना होगा गुड्स गोज आउट विच अकाउंट, इट्स अ सेल्स अकाउंट। ओके दोस्तों। नंबर 15 लोन ऑफ ₹70,000
2000 टेकन फ्रॉम लक्ष्मी बैंक। देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है लेकिन इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन दोस्तों, बिकॉज हम लोन किसी के पास से लेंगे तो वो हमें रुपए ही देगा, बाद में ले जाना, अभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा नहीं होता है। लोन दे रहे हैं तो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले तो लोन लिया है, वी हैव टेकन लोन, सो लक्ष्मी बैंक इज गिवन कंप्लीट। लक्ष्मी बैंक को हम लिख देते हैं, लक्ष्मी बैंक इज गिवन। चलिए, और कैश जो होगा वो क्या होगा, कैश कम्स इन। कैश कम्स इन के लिए हम कैश अकाउंट लिखते हैं, लेकिन लक्ष्मी बैंक इज गिवन के लिए हमें लक्ष्मी बैंक अकाउंट नहीं लिखना। क्या लिया है, तो हमने लिया है लोन, लोन अकाउंट। ऐसा लिखना होगा, लक्ष्मी बैंक्स लोन अकाउंट, लक्ष्मी बैंक्स लोन अकाउंट, लक्ष्मी बैंक का लोन अकाउंट। ठीक है, सो दैट इज आवर 15th ट्रांजैक्शन फॉर लोन दोस्तों। एंड द लास्ट 16 रुपीज 2000 कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। ये ट्रांजैक्शन आपके लिए नया है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। हमेशा पर्सनल यूज होगा तो आपको एक वर्ड याद रखना है, ड्राइंग। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो रुपए लाए हैं तो उसके कैपिटल बोला, उसको कैपिटल हो जाएगा। लेकिन हम बिजनेस में से कैश ले जा रहे हैं तो ओनर अगर कैश ले जा रहा है तो वो ड्राइंग होगा। कैश तो गोज आउट ही है बिकॉज वो ले जा रहा है, तो यहां पर एक इफेक्ट तो हम ले ही लेंगे, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट। एंड फॉर पर्सनल यूज है इसलिए हमें लिखना होगा, ओनर इज रिसीवर, which means it's a drawing account, it's a drawing account दोस्तों। क्या कौन सा अकाउंट रहेगा, ड्राइंग अकाउंट रहेगा। तो these are the 6 transactions। अब 2 ट्रांजैक्शन बाकी है, वो है स्पेशल ट्रांजैक्शंस। बराबर, स्पेशल ट्रांजैक्शन है दोस्तों, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो सॉरी ये पेज को स्टडी कर लीजिए। चलिए 17th नंबर का ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। 17th नंबर देखिए, मैंने आपके लिए 3 ट्रांजैक्शन और निकाले हैं। सो इस वीडियो में हम 21 ट्रांजैक्शन का स्टडी करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है,